राधे राधे भाई, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज व्लॉग की शुरुआत करिए बड़का के छुट्टी के टाइम पर। पहले कराया करती न, स्कूल में भेजा करती उस टाइम पर। आज किस लिए आना था? तेरे पापा आएंगे स्कूल में, मनन की सैटरडे को अरे स्कूल में अरे आना छोड़ दो, रहने दो। मनन की कुछ शिकायत है तो स्कूल में इसका सॉल्यूशन निकाल करना है। बिना उसके चल जाएगा। आते ही मत दुकान लग आओ गया। आप बेशक, मत आओ बेशक। कर लेगा एडजस्ट। ठीक है भैया, अब व्लॉग की शुरुआत करी है। और मैं इतनी टी शर्ट लोअर में इसलिए हूँ क्योंकि मैं लगी थी सफाई में, अलमारियों की सफाई कर रही हूँ आज। वो धूल मिट्टी का काम तो है नहीं, लेकिन काम है जरूरी। कपड़े वपड़े एक्स्ट्रा जो हैं नहीं पहनने के वे निकालने, अलमारियों की सफाई करनी। मनन ऐसे मत किया कर, तू बहुत गंदा लगता है, हट जा। पहले कोथड़ा सा मुंह है तेरा। अपने हरियाणवी भाषा में कोथड़े से मुंह वाला है। चलो कपड़े चेंज करो, मैं इनके लिए खाना बना दूँ भैया। कपड़े वपड़े बदलेंगे, फिर अपना होमवर्क करेंगे। मैं कर लूँ अपनी बाकी की बची हुई सफाई। लंच बना ले भाई। लंच में है ये सुबह की सब्जी है, सुबह बनाई थी टिफिन के लिए। आलू गोभी की सूखी सब्जी, साथ में आम का नहीं, नींबू का मीठा अचार और खीरे। खाना खा लेते हैं भाई। छत पे आई हूँ भाई, कपड़े धोने लग रही हूँ। कुछ हाथ धोए हैं, बाथरूम साफ कराया है और जड़े वाले तारे हैं बाथरूम के भी। ये कप रह गए हैं, इतने सारे कपड़े अभी भी मैले रह रहे हैं। और बाथरूम एक बार और साफ़ करना पड़ेगा, अच्छे से होया नहीं है। इधर मैंने या एक टैची धो दी है, एक मैट धोया है हाथ तक। लगे पड़े हैं सभी सफाई पे। उधर एक लेडीज़ भी कर रही है। और ये रूम में से निकाला था सामान, रूम की सफाई होगी है, नहीं वापस शिफ्ट करूँगी। ये कूलर और ये कवर बिछाने हैं सोफे पे। यो कट्टा, यो मटका ये देने हैं, गिरने हैं मतलब। ये तो कबाड़े में कूड़े वाले ती देने हैं। यहाँ साफ़ सफाई हो गई है आज, झाड़ू पोछा हो गया, चमक गया है रूम। और ये कट्टे इनका क्या करूँ मैं, इसमें तो कतर हैं, मतलब बचे हुए सूट सिले पीछे जो कतरन बच जाए। अगर इन्हें फेंक भी नहीं सकती क्योंकि ज़रूरत पड़ जाए। थोड़े से लत्ते हड़ सुखा रखे हैं, धो के अभी चलती हूँ नीचे। ये देखो ये हाल हो रहा है, इसलिए सफ़ेदी करवानी ज़रूरी हो रही है कत्ती बहुत ज़्यादा। और ये देखो मतलब ये सीढ़ियों में ये हाल हो रहा है। यार रसोई के बाहर जो ये खिड़की है ना, यहाँ पे इतना रेत जड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा। झाड़ू लगाते गिरन लग जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। और इस दीवार की हालत देखो, ये गैलरी में ये ऊपर लेंटर भी और या गैलरी भी, पूरी दीवार ख़राब हो रही है। अब करूँगी भाई फ्रिज की सफाई, खाली कर लिया है पूरा। बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, टाइम नहीं लग रहा था। ईब करूँगी, चलो या दिवाली आ जाते इस बार ना, घर की अच्छे से सफाई हो जाए ना, काम टलते रहे। ठीक है भैया, अभी देख लेते हैं कितने गंदा हो रहा है और फिर दिखाऊंगी साफ़ होने के बाद। भाई रसोई की सफाई करण की कति करनी ठान ली है, क्योंकि रसोई की सफाई करने की पूरी मुझे आ रहा है। देखो क्या घंटे में निपटूंगी। लेंटर खाली कर लिया ऊपरला, इधर तो सारा निचले इस पर धरा है। कुछ जो फेंकने की चीज़ें हैं, ये डिब्बे डब्बे नीचे देखो, नीचे ये सारे फेंकने की हैं। इन नगेरा में ठाक है। और ये कवर भी बदलूंगी, नहीं ले पाऊँगी, 2-3 साल हो लिए। ये दो के बिछाती हैं, इनको फेंकते हैं। पूरी मची है रसोई का काम करना, अभी करते हैं, लेकिन करना तो है ही। ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ भाई, पैंट की, जो कि ज़्यादा नीचे से टाइट नहीं होता, लूज लूज सा हुआ करे। आपने मैं देखी होंगी पहने मेरे पिछले व्लॉग में, जो कि मैं गांव में गई थी, पर्पल कलर का सूट पहना था, ब्लू कलर का भी कह लो। तो सेम वही ये मेरा ही सूट है, रस्ट कलर का, जो मैंने करवा चौथ पे सोची थी सिलने की, लेकिन नहीं सिल पाया था। तो मैं इसको अब सिल रही हूँ वही अष्टमी पे पहनने के लिए। तो ये मैंने लाइनिंग के ऊपर मार्किंग कर ली है। अगर जैसा मैंने पहन रखा था वैसा ही सेम आपको पैंट बनानी है तो ये आप वीडियो देख लेना, बहुत यूजफुल होगी। मतलब कुछ डाउट जो है ना आपके वो क्लियर हो जाएंगे। निशान मैंने लगा लिए हैं, एक बार समझा देती हूँ, मेरे मेजरमेंट समझा दूँ और उसी हिसाब से फिर कैसे कैसे मार्किंग करी है, ठीक है।
तो भाई सबसे पहले तो लंबाई मैंने 33.5 इंच तैयार करनी है, एंकल लेंथ का बनाना है। तो 1 इंच घटा लेना है हमने जितनी भी लंबाई तैयार करनी है उससे। तो ये देख लो आप, मैंने 32.5 पर निशान लगा लिया है, वहां से लेके यहाँ तक 33.5 जब तैयार होगा, जब 32.5 लगा लेंगे हम निशान, क्योंकि ये वाली मैंने पेस्टिंग लगानी है इसमें बेल्ट में, ठीक है। और नीचे ले लिया है 3 इंच मोड़ने के लिए। वैसे तो मैंने ये सिंगल पार्ट निकलेगा अगला अगला इसमें से, लेकिन मार्किंग मैंने साथ में दोनों की लगा दी है। ये देखो कॉटन की लाइनिंग है, प्रेस व्रेस करके धो के और बिछा ली है सेट करके अच्छे से। वही मेरी जो कमर है वो है 35 इंच, जहाँ पे मैंने पैंट पहननी है वो 35 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 8.5 तो हो गया 34 का, ठीक। तो 8.25 मान लो, 8.25। उसमें हमने फिर मार्जिन लेना है कितना, 2 इंच का, जो कि हमारा प्लेट में दब्बा का आधा इंच, 1 इंच तो, और आधा और इतना सिलाई में आधा और इतना, तो 2 इंच जोड़ लेना है उसमें हमने चौथा हिस्सा करके कमर का, ठीक है। तो ये मैंने 11 इंच ले लिया है, थोड़ा बहुत आधा एक पैर का कोई फर्क ना होता। तो ये जो हमारा 11 आया है ना, तो इस जगह हमने 10 लेना है। और 10 कब लेना है, ऊपर 1 इंच की बेल्ट ले हो जाएगी ना तैयार, तो उसको साथ में ही जोड़ लेना हमें। तो उसको साथ में मानते हुए कि 1 इंच हमारा ऊपर तैयार होगा यो आसन, तो 10 इंच पर लगा निशान। पैंट का आसन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना होता कभी भी। ये देखो 10 इंच पे हो गया मार्क। वैसे उसको ना मानने तो 9 ले लो, जितना यू आया है इसका 2 इंच कम कर दो। ये 11 आया था ना, यह चीज़ हमारी मेजरमेंट करके चौथा हिस्सा निकाल के, तो 9 इंच हो गया। फिर सेम जो इतना यहाँ पे 11 था वही 11 यहाँ पे ये निशान, और फिर इससे 2.5 इंच आगे आप अपनी थाई का मार्क भी ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो इससे ही निकल जाएगा, ये चीज़ भी बिल्कुल ओके आएगी। 2.5 इंच आगे लेना है इस पॉइंट से। तो ये तो मेरा मेजरमेंट है बिल्कुल फिटिंग की, अच्छी पैंट बना कर। तो 2.5 इंच यू आगे लेकर और यह गोलाई दे दी है, ये गोलाई है 1 इंच की, इस जगह से आगे 1 इंच। अब हमने बैक पार्ट लेना है इस हिस्से से भी बड़ा, 2.5 इंच आगे इधर, और इस पॉइंट से 3.5 इंच ऊपर। इलास्टिक डालने के लिए अलग से पट्टी जुड़ेगी जो अंदर फोल्ड होएगी वो। तो हमारा ये बैक आसन है ना, ये पूरा का पूरा इतना ही तैयार रहेगा। अब ये इतना है, देखो ये है 14 इंच, तो ये 14 ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि मोड़ने के लिए, अंदर मोड़ने के लिए अलग से पट्टी जुड़ेगी। और यहाँ अगले में 1 इंच जो है पेस्टिंग की पट्टी तैयार होगी। उसके बाद फिर नीचे मोहरी का आ जाएगा, किनारी से 3 इंच अंदर निशान लगाना है। सभी साइज में चलेगा ये फॉर्मूला, 3 इंच अंदर वाला। उसके बाद जितनी हमने मोहरी तैयार करनी है, ये देखो मैंने 8.5 पे लगाया है निशान, तो ये 8 के लगभग तैयार हो जाएगी, क्योंकि पिछला हिस्सा भी 1.5 इंच इसमें यूँ है। बैक पार्ट नीचे से तो 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और ऊपर से 2.5 इंच। और फिर ये अपना जो शेप होया कर लेग की, ये स्केल होता है, इससे मार्किंग लगा देनी है, मिलाना है यहाँ से और यहाँ इस तरह से। ये वाला निशान लगा रखा है हमने सीधे स्केल से। अगर आपको लूज लूज चाहिए ना बिल्कुल उस प्लाजो के स्टाइल में, तो ये वाला मार्क लगाना। पैंट के स्टाइल में लुक देना है तो ये वाला इस स्केल से लगाना है, इस तरह से। इतना गैप हो जाएगा 2 इंच का। और फिर इस वाले में अभी मैंने ये वाला निशान लगाया नहीं, सीधे स्केल से लगा रखा है बस। अब इसमें लगा के दिखा दूँ, ये वाला पॉइंट रखना है यहाँ, इस तरह से नहीं रखना। इस तरह से रखोगे ना तो देखो इतना अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से कर्व ज़्यादा है। तो ये रखना है, देखो इस तरह से निशान लगेगा। और इस जगह पे ये जो ब्लू मार्क है ना, ये तो लगा रखा है मैंने इससे। तो जिसको लूज लूज पैंट बनानी हो अपनी प्लाजो स्टाइल में, वो इस निशान को रख लेना। और ऐसे नहीं रखनी है तो फिर इस तरह से रख लेना, ये इस तरह से। ये थी भाई प्लाजो की मार्किंग। और फिर ये चीज़ और देख लो आप, जो हमारी मोहरी का सेंटर नापना करना है। अब हमें जैसे 8.5 था तो 4.25 आ गया ये। अब इससे इस निशान को देख लेना है, किनारी से ये पॉइंट कितनी अंदर आया, 7 इंच अंदर आया है ना। तो अब यहीं किनारी से 7 इंच अंदर ये निशान लगा के यहाँ पर प्लेट आएगी।
4 की 4.5 की, अपनी मर्जी से कितनी भी डाल सको। 1 इंच कपड़ा दबाना है इसमें इस तरह से। तो ये थी भाई हमारी पैंट की कटिंग। अब इन निशानों पे से काट लूँ मैं।